तो वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम फिर बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो उससे पहले जो है हमने जिनके बारे में पिछले हफ्ते बात की थी उनको देख लेते हैं कि उनकी क्या पोजीशन चल रही है। तो लास्ट वीक हमने बात की थी अदानी पोर्ट के बारे में। तो हमने बात की थी जब ये 375 के लेवल पे था कि यहाँ पर जो है एक इसका रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करेगा तो इसमें जो है 420 430 तक की तेजी होगी। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो क्रॉस हो जाता है तो फिर और भी ज़्यादा तेजी होगी। तो ये 375 से आज के समय में 453 पर पहुंच चुका है। जो बड़ा रेजिस्टेंस था इसका, जो कि 3 साल पुराना रेजिस्टेंस था, उसको भी क्रॉस कर लिया है। वॉल्यूम बड़ी शानदार है। तो आने वाले समय में इसमें जो है तेजी जो है बरकरार रहनी चाहिए। तो जब तक जो है इसका जो नया सपोर्ट बन रहा है वो 425 का बन रहा है, तो उसके ऊपर जब तक ये है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें तेजी चालू रहेगी। फिर हमने जो है बात की थी रामको सीमेंट के बारे में। तो रामको सीमेंट जो है पिछले हफ्ते वहीं रहा, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, ब्रेकआउट के ऊपर है, पर जो फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए वो अभी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे इसमें वेट करना चाहिए। तो कुछ नया वॉल्यूम बेस्ड एक्शन होता है तो फिर यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर हमने बात की थी भारत फोर्ज के बारे में कि जो कि ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है। अब भारत फोर्ज का चार्ट देखें तो ब्रेकआउट इसने दे दिया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है। तो पिछले हफ्ते हमने बात की थी तब जो है इसके ब्रेकआउट के नीचे था, आज ब्रेकआउट के ऊपर है। तो इसमें भी जो है अच्छे लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 600 से 700 तक के इन फ्यूचर जो है पॉसिबल इसमें बिल्कुल होता है। अब एक और स्टॉक को ले लेते हैं जिसके बारे में पहले बात की थी, वो है टेक महिंद्रा। तो इसने भी जो है ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद वॉल्यूम अच्छी रही है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं, लेकिन किसी छोटे करेक्शन में इस पर नज़र रखी जा सकती है, इसको लिया जा सकता है। फिर हमने पहले जो है बात की थी स्पाइस जेट के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो इस स्पाइस जेट ने बड़े ही शानदार रिटर्न जो है दिए हैं। हमने जब बात की थी तो ब्रेकआउट पॉइंट उसका 55 रुपये का था, अब जो है ये लगभग 90 रुपये पर पहुंच चुका है, यानी 40-45% का रिटर्न, शानदार रिटर्न जो है इसने हमको दे दिया है। तो इसमें मेरी भी पोजीशन थी, अगर आप अभी भी रखे हैं तो आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हैं। बड़ा मजबूत दिख रहा है स्टॉक जो है चार्ट पे। फिर हमने जो है लेमन ट्री के बारे में भी बात की थी, तो उसका चार्ट देखें तो लेमन ट्री भी बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा है। तो हमने 32 रुपये पर बात की थी कि इसका ब्रेकआउट है, उसको क्रॉस कर रखा है और अभी 39 पे चल रहा है। तो ये भी ऑलमोस्ट जो है अच्छे खासे 15% के ऊपर के रिटर्न जो है आज के समय में हमें दे चुका है। तो अब चलिए कुछ नए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जो कि आने वाले हफ्ते में अच्छा कर सकते हैं और आप इस पर नज़र रख सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर से मैं पहला स्टॉक ले रहा हूं और ये स्टॉक है टीवीएस मोटर्स। इसको देखिए, बड़ा अच्छा चार्ट है इसका, ब्रेकआउट पर ये खड़ा हुआ है। इंतज़ार कर रहे हैं हम वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम के साथ यहाँ से कोई ठीक ठाक मूवमेंट आता है तो फिर इसमें जो है काफ़ी बड़ी अपसाइड जो है पॉसिबल हो जाएंगी। तो पॉसिबल की अगर हम बात करें तो 150 रुपये तक की अपसाइड जो है टेक्निकली यहाँ पे बन जाएगी। तो इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं। एक और ऑटो स्टॉक ले लेते हैं मारुति। तो लार्ज कैप कंपनी मारुति को हम लेते हैं। इसका चार्ट भी उसी तरह का है। पिछले हफ्ते जो है बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है इसने क्लोज दिया है और ये क्लोज दिया है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसमें भी जो है अब चार्ट इस तरह का बन रहा है कि ये जो है अपने प्रीवियस जो हाई थे, लाइफ टाइम हाई 10,000 रुपये, वहाँ तक जा सकता है अगर जो है ये लेवल के ऊपर मेंटेन करता है, सस्टेन करता है। तो 7,000 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और तेज़ी जो है इसमें काफ़ी अच्छी हो सकती है। इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। अब से एक स्टॉक मैं ले लेता हूँ टाटा इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कंपनी है ये लगभग टाटा ग्रुप के सभी कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करती है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप इनडायरेक्टली सारी की सारी टाटा ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने इसका लिया हुआ है वीकली चार्ट और इस वीकली चार्ट में मुझे इस समय दिख रहा है लगभग 2.5 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। वॉल्यूम अच्छी है और इसके ऊपर जो है अच्छा खासा क्लोज इसने दिया है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, इस पर जी आप नज़र रखिए। ब्रेकआउट जो है इसने बढ़िया सा दिया हुआ है।
फिर एक और स्टॉक में बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर से। तो पिछले हफ्ते हमने बैंकों में बात की थी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत बढ़िया तेजी दिखाई है जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने बात की थी 52 पर इसका ब्रेकआउट बनता है और उसके बाद जो है ये नॉन स्टॉप भागा है और अभी 59 पे चल रहा है। तो बढ़िया, जैसा उम्मीद थी वैसा ही जो है ये भागा है। अब ऐसा ही एक और स्टॉक ले लेते हैं लार्ज कैप में, टाइटन। तो इसने भी वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट दे दिया है, लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है और ये भी किसी छोटे मोटे करेक्शन में ला सकता है। तो स्टॉक धीमे चलता है लेकिन कंसिस्टेंटली चलता है, तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो कि थोड़ा सा कम जो है रिस्क वाले स्टॉक पसंद करते हैं, ज़्यादा फायरवर्क जिनको पसंद नहीं है, स्टेबिलिटी जिनको पसंद है, तो उनके लिए जो है ये अच्छा हो सकता है। फाइनली लास्ट स्टॉक जिसको मैं ले रहा हूँ वो है रेन इंडस्ट्रीज। तो रेन इंडस्ट्रीज का ये मैंने लिया हुआ है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट को देखें तो बड़ा अच्छा सा चार्ट बन रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है इसका, उसके क्लोज जो है ये आ गया है। अब ये रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट साल भर पुराना रेजिस्टेंस है। अब ये ब्रेकआउट आता है इसका 133 रुपये पे। तो 133 के ऊपर अगर ये निकलता है, उसको क्रॉस करता है, तो फिर जो इसमें टारगेट बनते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम टारगेट चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो है हेड है, इसको नेकलाइन तक का डिस्टेंस को अगर हम लेके यहाँ प्रोजेक्ट करें तो यहाँ तक के टारगेट बनते हैं। तो ये जो लेवल बन रहा है वो 200 प्लस का होता है। तो देखिए बहुत बड़े अच्छे टारगेट जो है इसमें बन रहे हैं। तो इसमें आप नज़र रख सकते हैं, ब्रेकआउट का आप जो है वेट कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आता है तो ट्रेडिंग पोजीशन आप बना सकते हैं। तो ये रही इस हफ्ते की बात, जिन स्टॉक्स को आप वॉच कर सकते हैं और जो पिछले हफ्ते के जो अभी तक ठीक ठाक चल रहे हैं। तो इस पर जो है आप अपनी कमेंट जो है रख सकते हैं। आप अपने और स्टॉक्स जिन पर आप चाहते हैं कि मैं उनके चार्ट्स को यहाँ डिस्कस करूँ तो उनके नाम कमेंट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए ट्रेडिंग बिना स्टॉप लॉस के ना कीजिए। अपनी रिसर्च भी कर लीजिए, मैं गलत हो सकता हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है अपनी रिसर्च कर लें। मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर पर, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर मिलेंगे, जय हिंद।